गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के लेसन फर्स्ट इंग्लिश प्रोज वीडियो नंबर 2 गर्ल विद बास्केट, इसका दूसरा पैराग्राफ देखिए पढ़ने के लिए क्लास 11th के बच्चे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। जिस रास्ते से विलियम स्टुअर्ट डगलस जा रहे थे रानीखेत के लिए, वो रास्ता होकर के गुजरा था भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये गंगा नदी का ऊपरी का एक समतल क्षेत्र था। 1000 फीट अबव, 1000 फीट ऊपर था सी लेवल, समुद्र के स्तर से। बट ट्रॉपिकल, लेकिन ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। ट्रॉपिकल का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर अधिक सर्दी या गर्मी ज़्यादा दिन तक रहती है। दी गंगा वाज ब्रॉन्ज सिल्ट, गंगा में जो है भूरे रंग की जो है सिल्ट का मतलब बालू आसपास दिख रही थी। सोइलन विद फ्लड वाटर, और वो लहरा रही थी बाढ़ के पानी से। इट्स ओवरफ्लो inundating thousands of acres of राइस। जो उनके बाढ़ का ओवरफ्लो था, बहाव था पानी का, वो हजारों एकड़ चावल की खेती को कवर किए हुए था, ढके हुए था। टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर, बर जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसिस ऑफ ग्रास, बड़ा विस्तार था। एक्सपेंसिस का विस्तार था घास का, घासी घास थी। हाइयर देन ए मैन्स हेड, इतनी ऊंची थी कि वो मनुष्य के सिर से ऊंची थी, मनुष्य के से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और वो लगातार थी, अनब्रोकन थी। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प्स ऑफ ट्री, सिवाय कहीं कहीं जो है पेड़ों के झुरमुट के अलावा और कुछ नहीं था। अब उस घास में द होम्स ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के वो घर थे, वहाँ पर टाइगरों का निवास था, चीतों का निवास था। एलिफेंट्स, हाथियों का निवास था। पाइथॉन्स, अजगर थे। एंड कोबराज, और नाग वगैरह थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, हर चीज़ वहाँ लगभग समतल में थी और एक क्षितिज रूप में दौड़ रही थी, यानी कि चारों तरफ एक सा ही दिख रहा था। बट डॉटेड, लेकिन जहाँ तहाँ, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर एक फ्रेज है, इधर उधर जहाँ तहाँ। बाई द सेक्रेट वेनियन ट्रीज, वहाँ पर जहाँ तहाँ जो है पवित्र बरगद के पेड़ भी थे, और अथवा बाई रोज़, कतारें लगी हुई थी। और पॉकर ट्री, ये पॉकर वृक्ष होता है, उसकी भी। शेप्ड लाइक एल्म्स, उन वृक्षों का आकार एक एल्म्स एक काइंड ऑफ ट्री, एल्म्स मीन्स एक प्रकार का वृक्ष था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उसकी शाखाएं मजबूत और उलझी हुई थीं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म और नम्र हवा चल रही थी। इन द फ्रॉम द साउथ वेस्ट की ओर से, इन दक्षिण और पश्चिम की ओर से। मंकीज, बंदर। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। मदर्स, माताएं थीं बंदरों की। विद बेबीज, बच्चों के साथ। क्लिंगिंग, चिपकाए हुए थी बच्चों को। टू देम, और उन्हीं अपने साथ। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और सवारी कर रही थीं। स्विंग ऑफ, झूल रही थीं। ट्रीज, पेड़ों पर। एट द स्टेशंस, स्टेशन के। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में थे वो। द विलेजेस, जो गांव। वी पास्ड, जहाँ से होकर हम गुजरे थे। हैड वॉल्स, उसकी जो दीवारें थीं। मेड ऑफ मड, कीचड़ या मिट्टी से बनी थीं। मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जो गाय के गोबर और पानी के माध्यम से लिपि पोती थीं। देयर पीक रूफ्स, उनकी जो छतें थीं। बर थैज्ड, छपी हुई थीं। थैज मीन्स छप्पर होता है, थैज्ड क्रिया है, छपी हुई थीं। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडलों से। टाइट, उसमें बंधे हुए थे।
टू बॉम्बो पोल्स, बांस के खम्भों से, स्ट्रेच्ड, फैले हुए थे, खिंचे हुए, खिंच के बंधे हुए थे, अक्रॉस द रैफ्टर्स, कड़ियों से। दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन वाइन, कद्दू की बेल, दैट ग्रू ओवर दैम, जो उनके ऊपर उगी हुई थी उन दीवालों पर, बर इन ब्लूम, लहरा रही थी, खिल रही थी, ट्रेलिंग स्ट्रीट्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप वॉल्स, उन गंदी दीवालों पर पीले पीले रंग के चित्तियाँ सी यानी लकीरें सी बन रही थीं फूलों की उन दीवालों पर। तो ये वर्णन है जो गांव में लोग दीवालों के सारे पम्पकिन, लौकी या कद्दू की बेल लगा देते हैं, वो खिल रही थी। ठीक बच्चों, इस पैराग्राफ में गांव का वर्णन दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और देखिए फेयर कॉपी में। इसमें जो पीजी तो आपका आता नहीं है बोर्ड में, इसके लॉन्ग आंसर आगे जाएंगे, शॉर्ट आंसर जाएंगे, वो फेयर कॉपी बना करके याद करिए। धन्यवाद।